वेलकम टू द पॉलिटी मैडम। तो क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी सोसाइटी बनाने की कोशिश की गई थी, ऐसा भी समाज बनाने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, जहाँ पर प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी या कॉमन प्रॉपर्टी होती थी। तो ये क्या है? कौन सा समाज था? कहाँ था? चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं साम्यवाद की, कम्युनिज्म। एक ऐसी विचारधारा जो 1948 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स एक साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उनकी बुक थी उसमें लिखते हैं और बताते हैं कि साम्यवाद कम्युनिज्म एक ऐसा विचारधारा है, एक ऐसा सरकार के शासन करने का तरीका है जहां पर किसी के पास भी पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि लोगों के पास खुद की संपत्ति नहीं होगी, और अगर संपत्ति होगी तो ये पूरे समाज की होगी। पूरे समाज के लोग इसे मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इस समाज में सरकार का हर चीज के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था और समाज में समानता लाने की कोशिश की गई थी। यानी कि ऐसे समाज में कम्युनिज्म वाले विचारधारा में अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अमीर और गरीब के बीच में जो वो फाइनेंशियल गैप होता है वो नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को बराबर का जो रिसोर्सेज का बंटवारा होता है, एक समान रूप से संसाधनों का बंटवारा होता था। तो ये जो विचारधारा है, ये देखने में, सुनने में और समझने में बिल्कुल यूटोपियन लगता है, मतलब कल्पना लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ रियलिटी में पॉसिबल हो नहीं सकता। लेकिन 1917 में रशिया में, सोवियत संघ में व्लादिमीर लेनिन के द्वारा साम्यवाद को फाइनली लेके आया जाता है और रशिया में 1917 से लेकर 1991 तक साम्यवाद कम्युनिज्म विचारधारा के आधार पर वहां पे सरकार बनती है। और सरकार जो होती है वो सिंगल वन पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है। तो क्या ये चली? क्या ये अर्थव्यवस्था अच्छे से चली? जी नहीं। साम्यवादी जो शासन होता है, ये सबका भलाई करने के लिए सरकार का जो कड़ा नियंत्रण करने के चक्कर में ये जो सरकार होती है, ये तानाशाही हो जाती है। अब तानाशाही सरकार जो हर चीज को पूर्ण पूर्ण तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करती है, वहां पे आपको मार्केट नहीं मिलेगा, एक इकोनॉमी जो है सरकार की तरफ से पूरी तरह से कंट्रोल होगी, लोगों को बोलने की आजादी नहीं होगी, लोगों को सिर्फ कहने के लिए समानता मिल रही है। तो ऐसे में ये समाज ज्यादा चल नहीं पाया और 1991 में सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गया और इसी तरीके से साम्यवाद की विचारधारा भी हार गई विश्व में। और पूंजीवाद क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही।